हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। मैं विक्रम कुमार बब्रेजा स्वागत करता हूं अपने चैनल द विक्रम वाइब में। सबसे पहले तो मेरे दोस्त लकी मान एंड हैरी को अपने नए म्यूज़िक यानी कि नए सॉन्ग पर बहुत बहुत बधाई। और जो लोग इस सॉन्ग को अभी तक जिन्होंने नहीं सुना है वो जाके यूट्यूब पे इस सॉन्ग को सुने। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं कोई कहानी नहीं सुनाने जा रहा, ना ही कोई टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक रियल स्टोरी यानी कि मैंने खुद अपनी आँखों से देखी है ये स्टोरी। और इसमें आपको क्या फ़ील होता है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि कल करवा चौथ था और मैं अपनी वाइफ को मंदिर लेके गया था कथा सुनने के लिए। तो वहाँ पर मैंने एक ऐसा कुछ देखा कि आंखों में आंसू आ गए वहीं पे उसी टाइम ऑन द स्पॉट। तो वो मैं बताता हूँ हुआ था वाइफ मंदिर के अंदर थी, सब लेडीज़ लोग थी वहाँ पे, पूजा चल रही थी, अंदर कथा चल रही थी करवा चौथ की। और जैसे ही फर्स्ट ग्रुप की कथा जो ख़त्म हुई और सेकंड ग्रुप में मेरी वाइफ की कथा शुरू होनी थी, तो फर्स्ट ग्रुप के लोग जैसे ही बाहर आते हैं तो उसमें मैं क्या देखता हूँ, एक बूढ़ी औरत जो कि 70 से 80 साल के करीब होगी, वो औरत एक बच्ची का सहारा लेके, यानी कि 7-8 साल की बच्ची थी, उसका सहारा यानी कि बाजू पकड़ के खड़ी होती है। और मुझे नहीं पता कि उस बच्ची को क्या होता है क्या नहीं होता। आई थिंक चलो पकड़ने की वजह से कुछ दर्द हो गया होगा। तो वो रोने लगी तो उसने अपनी माँ को यानी कि अपनी मदर को उन्हें बताया, बहुत ज़्यादा रो के उसने अपनी मदर को बताया कि क्या बताया कि इस बूढ़ी औरत ने मेरे नाखून मार दिए। और आगे से उसकी माता श्री क्या रिप्लाई देती है कि बुढ़ी, तुझे दिखता नहीं है तूने क्या किया, तूने मेरी बेटी के नाखून मार दिए। वो बूढ़ी बेचारी क्या बोलने लगी कि मुझे तो नहीं पता, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो उसने बहुत कुछ बोला, बूढ़ी औरत, तेरे को अकल नहीं है, तूने क्या किया, तू मेरे बच्चों के पीछे पड़ी रहती है, ये वो, यहां तक कि उससे पुश भी किया। इन हैपनिंग उसको पुश करने के बाद अगर उसको बेचारी को लग जाती, वो बेचारी बूढ़ी औरत जिसकी हड्डियां भी अब शायद सही काम नहीं कर रही होंगी, कि जिस वजह से अगर उसको बाई चांस अगर वो गिर जाती तो कहीं पर डैमेज हो सकता था। तो आगे उसने क्या बोला कि इसका बाप, लड़की का यानी कि बेटी का बाप, उसका हस्बैंड, उसको पता चलेगा कि तूने ऐसा किया तो वो तुझे देखियो कैसे घर से निकालेगा, तेरे को मारेगा, ये करेगा, तेरा क्या हाल करेगा। भाई बुजुर्ग लोग हैं यार, समझ नहीं आता यार। मैं कहता हूं कि उस सिचुएशन में अगर बाय चांस अगर आप होते, आपकी भी एज आनी है, मेरी भी एज आनी है, उस एज में अगर हमारे बच्चे हमारे साथ ऐसा बिहेवियर करें तो कैसा लगेगा। सोच के देखना यार, सोचो। अरे बुजुर्ग हैं, उनको सहारे की जरूरत है। अगर मैं ये नहीं जानता कि वो आपके परिवार में से थी या आपके नॉन में थी, बट बातों से ऐसे लग रहा था कि उनकी फैमिली की थी। अगर उनकी फैमिली की भी थी तो हम अपनी परिवार वालों के साथ ऐसा बिहेवियर करेंगे यार। बाप की तुम बात कर रहे थे कि वो तुम्हें बताएगा, आखिर उसको भी तो जन्म उसी ने दिया होगा ना, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो उसे मारेगा या तुम्हारे कहने पर ऐसा चलेगा। और जो लोग अपने वाइफ के कहने पर ऐसा करते हैं तो आई हेट, कम से कम अपने जमीर को तो जगाओ यार। जमीर कहां जा रहा तुम्हारा। अरे बुजुर्ग लोग हैं, बच्चों के साथ स्नेह होता है उनका, बच्चों के साथ खेलते हैं, अगर तुम लोग उसे रोकोगे तो यार कैसा चलेगा यार। खून तो उन्हीं का है ना, तुम लोग उन बच्चों को अपना खून मानते हो और जिस ब्लड से वो पैदा हुआ है तो वो तो उन्हीं का है ना। ये सिचुएशन कहां जाएगी। क्या वो अपने बच्चे से मुंह फेर ले। दादा दादी नाना नानी जो बन चुके हैं वो, क्या वो अपने बच्चों से मुंह फेर लेंगे। सबसे पहला हक उन्हीं का है, बाद में हमारा है।
हम इतने बड़े हुए हैं, इस लायक हुए हैं, तभी हम बच्चे हुए हैं। अगर हमारी शादी तुम्हारे साथ कराई गई हमारे माँ बाप ने, तभी जाके ये बच्चे हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ बोलो, अरे बुजुर्ग हो गए हैं, नहीं कुछ कर सकते, तुम्हें नहीं डांट सकते, तुम पे हाथ नहीं उठा सकते, बुजुर्ग हो गए हैं, उनके शरीर में इतनी जान नहीं है, तो क्या तुम ऐसा बिहेवियर करोगे उनके साथ? गुस्सा हो रहा हूं मैं, बिल्कुल होना जायज है। पता नहीं दुनिया कहां जा रही है यार, किस सिचुएशन में दुनिया जा रही है, मेरे को तो ये नहीं समझ आ रहा क्या चाहती है दुनिया। माँ बाप ने जिन बच्चों को जन्म दिया, खून के औलादे हैं, उनसे ना मिलें, उनसे दूरियां बना लें। अरे मैंने तो यहां तक देखा है कि दादा दादी नाना नानी अपने बच्चों से, यानी कि अपने खून से चोरी करके, चोरी इन द सेंस कि छुपा के उनको खिलाते हैं, उनको पिलाते हैं, बताया तक नहीं जाता है, एहसास नहीं जताते हैं, वो इतना प्यार करते हैं उनसे। और तुम लोगों का इतना रूटली बिहेवियर यार। जिस बच्चे को तुमने भी 9 महीने अपनी कोख में पाला है, और उन्होंने भी अपनी 9 महीने अपनी कोख में ही पाला है, जिनके साथ तुम लोग रह रहे हो, गुस्सा नहीं आता है इस बात पे कि तुम लोग ऐसा बिहेवियर करते हो? और सबसे पहले एक पक्ष ये रख लो कि तुम्हारे जो माँ बाप है ना, वो तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। अपना गुस्सा बच्चों पे मत निकालो। अगर बच्चों पे तुम लोग नहीं निकाल रहे हो तो बूढ़ों पे भी मत निकालो, क्योंकि वो दोनों एक समान है। चाहता तो मैं उस टाइम वीडियो रिकॉर्ड करके उसी टाइम वीडियो रिकॉर्ड करके क्लास ले लेता मैं। अगर मेरी फैमिली में ये सब होता तो ये सब मैं करता, वीडियो रिकॉर्ड करता, उनको दिखाता। और पहली बात है, हमारी फैमिली में चाहे लड़ाई हो चाहे झगड़े हों, इस नौबत तक नहीं आते कि हम एक दूसरे को गालियां दे दें। लड़ाई झगड़े हर फैमिली में होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक औरत की वजह से दूसरी औरत के साथ झगड़ा करोगे। आखिरकार वो भी तुम्हारे माँ बाप हैं यार, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि तुम बच्चे पैदा करने वाले होगे। गुस्सा आता नहीं है बंदे को? बहुत गुस्सा आता। उस टाइम भी मेरे को बहुत गुस्सा आया था, आंखों से आंसू भी आए थे। वो अपनी बच्ची को, वो उसको गालियां देते देते अपने बच्चे को घर तक ले गई, और पीछे जो औरतें उस बेचारी बूढ़ी औरत के साथ खड़ी थी ना, वो तो बातें कर रही थी, तो उसने बोला कि मेरे को नहीं पता ऐसा क्या हुआ, मेरे को देख लो, ऐसा ऐसा उसने किया। सबने कहा कोई बात नहीं माता, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उस माता ने क्या कहा कि जिस मंदिर में ये पूजा करने आई है उसके अंदर भगवान है ना, वो देख रहा है कि मैंने क्या किया है क्या नहीं किया। तो यार क्यों लेते हो बद्दुआएं? तुम आज ऐसा किसी के साथ करोगे, तुम्हारे साथ कल वैसा ही होगा। तुम्हारे साथ भी कल वैसा ही होना है। अगर जैसा आज आप कर रहे हो ना, जैसा व्यवहार आज किसी के साथ आप कर रहे हो, कल को तुम्हारे साथ सेम सिचुएशन वैसी ही होगी, 100% होगी। और तब तुम्हें यह किस्सा याद आएगा। मंदिर गए हो कथा सुनने के लिए, कथा में जो तुम्हें सुनाया जा रहा है, कथा सुनो, उस पर गौर भी तो करो ना, उस कथा में क्या सुनाया जा रहा है हमें, कि खाली बस गए हंस के ही करके आगे बस। उसको भी तो सुनो ना, वो क्या कह रहे हैं, कथा में क्या सुनाया जा रहा है। अगर हम अपने परिवार में से बड़ों की इज्जत नहीं कर सकते तो हम किसी लायक ही नहीं है। किसी भी ग्रंथ को पढ़ लो, ठीक है ना, किसी भी आप धार्मिक पुस्तक को पढ़ लो, उसमें सिर्फ यही बताया गया है कि माँ बाप की सेवा सबसे अव्वल नंबर पर है, किसी बुजुर्ग की सेवा। यहां तक कि ये बताया है अगर बूढ़े लोग हैं, हमारे माँ बाप नहीं हैं, वो कोई और ही हैं, तो उनकी सेवा भी हमारे लिए बहुत काम करती है, उनकी सेवा भी हमें करनी चाहिए। आप कौन होते हैं उन्हें जज करने वाले? आप उस मैटर को वहीं पे क्लोज कर सकते थे कि नहीं बेटा कोई बात नहीं, बुजुर्ग हैं, तुम्हें सिचुएशन का नहीं पता कि क्या हुआ होगा उस टाइम। मैं गवाह था उस टाइम कि वो बेचारी बुजुर्ग औरत बैठी हुई थी, कोई खड़ा हुआ उसके पास नहीं मिला, तो उस बच्ची का उसने हाथ पकड़ के स्टैंड हुआ, खुद खड़ा होना का चाह, खड़ा हो भी गए। वो सिचुएशन को समझो, ये नहीं कि हर टाइम हाइपर होके ये सब हमने करना है। मैं वीडियो नहीं रिकॉर्ड करने वाला था, मेरे घर में 2 दिन से यही चर्चा हो रही है, कल का और आज का दिन, ये 2 दिन हो गए यही चर्चा हो रही है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को सिर्फ यही रिक्वेस्ट कर सकता हूं, मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि घर में जो बुजुर्ग माँ बाप हैं या आस पड़ोस में भी कोई बुजुर्ग हैं, जो ऐसा सिचुएशन आती है तो प्लीज़ उन्हें ट्रीट कीजिए प्यार से। ये मेरी हाथ जोड़ के विनती है, ट्रीट कीजिए उन्हें प्यार से। प्यार से वो बहुत कुछ समझते हैं, धमकी मत दीजिए। तुमसे ज़्यादा नॉलेज उनके पास है, तुमसे ज़्यादा ज्ञान उनके पास है, कभी बैठ जाना उनसे पूछना
अतीत के बारे में पूछना उनके, उन्होंने क्या क्या कष्ट सहे होंगे तुम्हें पढ़ाने लिखाने के लिए, तुम्हें बड़ा करने के लिए, तुम्हारा बिजनेस सेट करने के लिए, तुम्हारी लाइफ सेट करने के लिए उन्होंने क्या क्या किया होगा। गुस्सा तो मुझे उस टाइम भी बहुत आ रहा था, इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं इस टाइम पे इनकी वीडियो यहीं पे इंटरव्यू शुरू कर दूं इनका कि ये कर क्या रहे हैं। बट नहीं, मैं झमेले में नहीं पढ़ना चाहता था, झमेला इन द सेंस किसी और के झमेले में नहीं पढ़ना चाहता था। अगर वहाँ पे कुछ मिसहैपनिंग होती, अगर उन पे कोई हाथ उठाता या कुछ होता, फिर मैं बीच में जाता जरूर। तो जो लोग साथ में थे, वहाँ पे खड़े थे, मैं उनसे भी ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कुछ गलत होता हुआ दिख रहा है तो स्टैंड लीजिए। आप तो उनके नॉन में भी थे, कई लोग उनके नॉन में भी थे, उनके आस पड़ोस के भी थे। स्टैंड लीजिए गलत चीज़ पे। जरूरी नहीं है कि हर चीज़ सही नहीं भी है तो भी स्टैंड लीजिए। सही है तो पक्का लीजिए, अगर सही नहीं है वो चीज़ आपको दिख रही है तो बिल्कुल स्टैंड लीजिए। हमारे गुरु जी हैं प्रेमानंद जी महाराज जी, जो अपनी हर कथा में कहते हैं कि सबसे बड़ी सेवा माँ बाप की सेवा है। भगवान की सेवा, उस मंदिर में जाने से पहले अपने घर की अगर तुमने सेवा नहीं की, अपने माँ बाप की सेवा नहीं की, तो वो मंदिर की सेवा भी आपको कबूल नहीं करेगी। आपकी सेवा करना व्यर्थ है, आपकी पूजा पाठ करना व्यर्थ है अगर माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते तो। लाइफ उन्होंने दी है, सबसे प्रथम पूजनीय वही है, माता पिता ही हैं अपने प्रथम पूजनीय जो हैं। सोचना अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो कमेंट करके जरूर बताना कि मैंने ये सब गलत कहा है। जिनके सिर पे माँ बाप का सहारा नहीं है ना, उनसे पूछ के देखो कि लाइफ कैसे चल रही है बिना माँ बाप के। कोई समझाने वाला नहीं होता उनको, क्या सही है क्या गलत है, खुद डिसीजन करने पड़ते हैं। और डिसीजन के बाद जब अड़चन आती है तब भी कोई समझाने वाला नहीं होता उन्हें। खैर अब मैं क्या बोलूँ, आप लोग समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, यही कहूँगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। और तो कुछ मैं ज़्यादा इस टॉपिक पे बात ही नहीं करूँगा, जो मेरे को समझाना था मैंने समझा दिया। दिमाग मेरा ख़राब हो चुका है इस टॉपिक को सोच सोच के कि मैं ये कैमरे में कैसे लाऊं, इसको कैसे बोलूं। बट मेरे माइंड में था कि मेरे को ये बताना ही है, सबके साथ शेयर करना ही है इसको, कि प्लीज़ उनको ट्रीट बहुत अच्छे से कीजिए। वो हमारे माँ बाप हैं, माँ बाप भगवान का रूप ही होते हैं। अगर हम अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते तो हमें मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारे में कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप उनकी सेवा कीजिए, उनकी पूजा कीजिए, सब कुछ आपको मिलेगा। वो खुश नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।